नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में 12 सितंबर, जी हां, विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। और इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक, इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री को टिकट न देकर बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता थे उनके टिकट काटे, उनमें एक ऐसा चेहरा शामिल है जो कि दक्षिण हरियाणा की ही नहीं बल्कि समस्त हरियाणा की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, जो हरियाणा सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा से लगातार उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया और पिछले 45 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय रामविलास शर्मा जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसको आधार मानते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने पर यहाँ सस्पेंस बरकरार रखा, क्योंकि अंतिम वक्त तक रामविलास शर्मा को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। लिहाजा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। रामविलास शर्मा को वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये जिम्मेदारी दी थी कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पार्टी की यहाँ पर सरकार बनाई जाए। लिहाजा उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नेतृत्व था वो रंग लाता हुआ नजर आया। रामविलास शर्मा के की अध्यक्षता में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी मिली। लेकिन वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब तमाम दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, उसमें चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, उसमें कैप्टन अभिमन्यु हो या रामविलास शर्मा हो, ये तमाम दिग्गज नेता जो मंत्री थे उस वक्त मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, इनको हार का सामना करना पड़ा। दर्शकों, इसी आधार के ऊपर अब बीजेपी यहाँ से फूक फूक कर कदम रख रही है और रामविलास शर्मा को टिकट न देना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण हरियाणा में ब्राह्मण वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रामविलास शर्मा की थी। पहले खबर ये आ रही थी कि उनकी टिकट यहां से बदली जा सकती है, कालका से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन कालका से शक्ति रानी शर्मा जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसके बाद महेंद्रगढ़ सीट से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान न करना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं और अपने जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको लेकर यहाँ सस्पेंस की स्थिति में दिखाई दे रही है। लिहाजा रामविलास शर्मा को यदि यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता तो बीजेपी के लिए मुश्किलें अहिरवाल के इलाके में खड़ी हो सकती हैं। रामविलास शर्मा बार बार तमाम राजनीतिक मंचों से खुले यहाँ पर ऐलान करते हुए नजर आते थे कि महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी है। और आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इस जिले के अंतर्गत आने वाली 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लिहाजा अहिरवाल क्षेत्र की राजधानी महेंद्रगढ़ को कहा जाता है और ऐसे में बीजेपी का यहाँ से रामविलास शर्मा का टिकट काटना कहीं ना कहीं उनके संगठन की कमजोरी बनकर उभरता हुआ सामने आ सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामविलास शर्मा यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे और क्या हरियाणा को में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।